गौरव, ये फैसला जो हुआ दो स्वतंत्र देश में बांटने का, इसको किस तरीके से देखें? जब वो कल संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पीस प्लान की अब गुंजाइश बची नहीं है, इसके क्या मायने? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथनी और करनी को अगर देखा जाए तो कथनी से ज्यादा करनी पर जोर देना चाहिए और उन्होंने जो करना था वो करना शुरू कर दिया है। उन्होंने न केवल डोनेस्क और लुगांस्क को एक अलग देश के रूप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुगांस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क को मान्यता दे दी, बल्कि अपनी सेना को भी वहां भेज दिया पीस कीपर्स का नाम देते हुए। यानी रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया है और जो नियंत्रण रेखा एक तरह से कहे उसको बदल दिया है। दूसरी बात, डॉनबास में जबरदस्त इस समय ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। यानी रूस की जो अलगाववादी शक्तियां हैं रूस समर्थित, वो यूक्रेन की सेना के सबसे अच्छे लड़ाकों को वहां पर फंसाए हुए हैं। दूसरी तरफ यहां कार्रवाई हो गई है। तीसरी तरफ करनी तो उन्होंने कर दी, कथनी क्या है वो और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तरीके से यूक्रेन रूस की सभ्यता का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप, यहां पर ओलिगार्की का आरोप लगाया। यानी जिस तरह से असल प्रजातंत्र और नागरिक शक्ति आनी चाहिए थी वो नहीं आई और जो भी यहां का विकास हुआ वो रूस की वजह से हुआ। अब नेटो का प्लेग्राउंड बन रहा है यूक्रेन, जो रशिया जिसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो न केवल शुरू के कदम बता दिए बल्कि आने वाले समय में किस क्या क्या करेंगे उसका एक इशारा भी दे दिया। अर्पिता, ठीक है गौरव, आप रहिए जरा साथ, आपकी ही एक रिपोर्ट है, जल्दी से पहले अपने दर्शकों को वो दिखा देते हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ यूक्रेन रूस सीमा पर खार्किव के निकट गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक। गीता मोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत ने देखिए स्पष्ट कह दिया है कि शांति से ही मसले का हल होना चाहिए, लेकिन गीता मोहन, चिंता इस बात की जो भारतीय वहां हैं उनको लाने का किस तरीके का प्रबंध हो सकता है, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कि क्या भारत ने इवैक्यूएशन अनाउंस किया है या नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी तक भारत ने कहा है कि माहौल गंभीर जरूर है लेकिन क्रिटिकल नहीं है कि इवैक्यूएशन अनाउंस किया जाए। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये जरूर किया है कि क्योंकि यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, इसलिए अपने चार्टर्ड एयर इंडिया फ्लाइट्स के नंबर्स बढ़ाए हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, लोगों को पे करना होगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे थे जो काफी वरिड थे कि उनके बच्चे वापस आ पाएंगे या नहीं, उनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से 3 और फ्लाइट्स बढ़ा दिए गए हैं। एक फ्लाइट आज निकल चुका है, यूक्रेन पहुंचेगा। कई सारे बच्चे उस फ्लाइट को लेकर वापस आएंगे। वैसे ही अभी कुछ दिनों तक माहौल पे कड़ी नजर बनाए रखे हुए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें और एडिशनल फ्लाइट्स भेजने चाहिए। अगर गंभीर होती है स्थिति तो शायद इवैक्यूएशन भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भी हमारे साथ है। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।